जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। छावा के रिलीज के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर वकालत की जा रही थी कि यार जब ये मूवी इतनी बेहतरीन है तो फिर आखिर इसको साउथ में क्यों रिलीज नहीं किया गया। मतलब साउथ में भी तो इतना बड़ा पोटेंशियल है कि वहां से भी एक अच्छा खासा बिजनेस ये मूवी कर सकती है। प्लस साउथ के लोग खुद ही इस बात को लेकर डिमांड कर रहे थे लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कि यार इस मूवी को डब करके साउथ लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाना चाहिए। तो ऐसे में अब फाइनली ये एक अपडेट निकल कर सामने आई है और ये ऑफिशियल अपडेट है कि आने वाली 7 मार्च को छावा को तेलुगु लैंग्वेज में भी डब करके रिलीज़ किया जाएगा। और मेकर्स ने तेलुगु लैंग्वेज में इसका ट्रेलर जो है वो अपने ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर रिलीज़ भी कर दिया है। एक तरफ जहां पर छावा हिंदी में बॉक्स ऑफिस के ऊपर गदर काट रही है, तो वहीं पर साउथ में इसका रिलीज़ होना ये सिर्फ इस मूवी के लिए नहीं बल्कि पैन इंडिया सिनेमा के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, छावा का जादू बॉक्स ऑफिस पर वैसे भी छाया हुआ है। विकी कौशल की ये पीरियड ड्रामा मूवी सिर्फ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का दिल जीत रही है, बल्कि अब ये साउथ इंडस्ट्री में भी धमाका करने वाली है। एक तरफ मूवी 500 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है, दूसरी तरफ तेलुगु ऑडियंस ने भी डिमांड कर दी कि भाई हमें भी ये मूवी देखनी है। और बस मेकर्स ने भी बोल दिया कि लो भाई तेलुगु वर्जन भी ले लो। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि छावा का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कैसा क्या है, तेलुगु रिलीज का क्रेज क्या है और क्या ये मूवी 700 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, छावा अब सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक बॉक्स ऑफिस सुनामी बन चुकी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 14 फरवरी को और तब से लेकर अब तक हर जगह बस इसी मूवी के बारे में बातें चल रही हैं। इंडिया में ये मूवी ऑलरेडी 500 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन कर चुकी है और जिस तरीके से इसका कलेक्शन आगे बढ़ रहा है, ये आने वाले दिनों में ऑब्वियस सी बात है 550 से 600 करोड़ के मार्क को तो ये इजी क्रॉस करेगी। वर्ल्ड वाइड लेवल पर बात करें तो ये बिल्कुल 580 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये फिल्म संजय लीला भंसाली की पद्मावत के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली हिंदी पीरियड मूवी बन चुकी है। और अब जो स्पीड है उससे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 700 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड टच करने का पूरा पूरा मादा रखती है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब असली बात सुनते हैं। दरअसल छावा एक तेलुगु में भी रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने जबरदस्त डिमांड करी थी। जब मूवी रिलीज हुई तो तेलुगु फैंस ने सोशल मीडिया पर लिटरली बॉम्बार्ड करना शुरू कर दिया कि हमें भी छत्रपति संभाजी महाराज की ये एपिक कहानी को तेलुगु में देखना है। और मेकर्स ने कहा चलो भाई ठीक है, डिमांड है तो सप्लाई तो देनी पड़ेगी। मैडॉक फिल्म्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये मूवी 7 मार्च को तेलुगु में रिलीज हो रही है। एंड गेस करो तेलुगु डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसके पास है? गीता आर्ट्स, जिसमें कि अल्लू अर्जुन का भी स्टेक है। मतलब कि तेलुगु में भी ये मूवी पूरा धमाका मचाने की पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये मूवी आखिर इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही है। देखिए, सबसे पहला रीजन जो मुझे इसका समझ में आता है वो है संभाजी महाराज की अपने आप में लेगेसी। महाराष्ट्र में संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक इमोशन है। उनकी कहानी आज तक किसी बड़े स्केल पर कहीं दिखाई नहीं गई। दूसरा रीजन विकी कौशल की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस। भाई ने लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन किया है और उनका ये डेडिकेशन स्क्रीन के ऊपर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और तीसरा रीजन है लक्ष्मण उतेकर की डायरेक्शन और ग्रैंड विजुअल्स। बैटल सीन, सिनेमाटोग्राफी, डायलॉग सब कुछ एकदम गूजबम्स लेवल का। प्लस इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, दिव्या दत्ता और विनीत कुमार सिंह जैसे मंजे हुए एक्टर्स हैं जो अपने अपने रोल्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके गए हैं। और कुछ किरदार जैसे अक्षय खन्ना का जो किरदार है औरंगजेब का, वो तो ऐसा है जो कि आपके दिलो जहान पर जरूर छाप छोड़ेगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या ये मूवी 700 करोड़ के माइलस्टोन मार्क को पार कर सकती है? तो देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे तो ये चीज लग रही है कि ये मूवी महाराष्ट्र, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। तेलुगु रिलीज के बाद और फुटबॉल बढ़ने का पूरा पूरा चांस है। और अगर वर्ड ऑफ माउथ और स्ट्रांग हुआ तो ये साउथ में भी कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है। प्लस अगर इस मूवी ने साउथ में अच्छी रफ्तार पकड़ी तो ये और भी साउथ की लैंग्वेजेस में डब हो सकती है। और क्या पता, तैयारी चली रही हो। अगर ये नेक्स्ट 2 वीक्स में अच्छा परफॉर्म करती है ही तो आप ये मान के चलें कि 700 करोड़ अब दूर नहीं है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्योंकि मूवी 700 करोड़ कमाने का पूरा पूरा मादा रख रही है। अगर हम लोग अभी के कलेक्शन की बात करें, जो फिलहाल कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरह के डेटा की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, तो जी इस मूवी को रिलीज हुए अब 17 डे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस मूवी की रिलीज का 18th डे है। एंड सबसे बड़ी प्रॉमिसिंग बात यही है कि ये मूवी वीकडेज में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर इस मूवी की यही निकल कर आई। आज 19th डे है, सॉरी। अब देखिए, जब कोई मूवी ऑलरेडी थिएटर में इतने दिन अपने निकाल लेती है ना, तो उसके बाद आप एक हद तक ये मान सकते हैं कि नहीं यार ये मूवी जो है वाकई में कुछ
आउटस्टैंडिंग सा कलेक्शन करके निकालेगी, ये पक्के तौर पर निकल कर सबके सामने आ ही जाता है कि नहीं यार मूवी काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो एक फैक्ट निकल कर आता है वो ये होता है कि भाई जब भी कोई मूवी कलेक्शन करती है तो उसके साथ ना बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि यार ये मूवी कितनी बड़ी हिट बनेगी या किस तरीके से ये आगे बढ़ने वाली है। अब अगर हम इसी मूवी के लिहाज से बात करें तो भाई मूवी का जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी नेट कलेक्शन के मामले में 500 करोड़ को टच कर रहा है। और देखिए ये कलेक्शन भी ना इतने बड़े कलेक्शन है जिनको कि देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मतलब इतना बड़ा बड़ा कलेक्शन ये मूवी आखिर कैसे करके निकाल सकती है। क्योंकि सिंपल सा फैक्ट यही होता है कि जब भी कोई मूवी इतने बड़े लेवल पर रिलीज होती है तो उसमें एक चीज़ मानी जाती है कि यार कुछ भी हो कलेक्शन हमको बड़ा चाहिए, क्योंकि मेकर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। और सबसे बड़ी बात जो मेकर्स होते हैं वो चाहते भी हैं, देखिए कोई भी मूवी बना रहा है तो वो यही चाहेगा कि यार मूवी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। और यहाँ पर छावा के साथ में सबसे बड़ा फंडा यही था कि इस मूवी को फुटफॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात किसी को भी पता नहीं थी। मतलब किस तरीके से इसका क्या कुछ टर्नआउट हो सकता है इसके बारे में कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, जैसे जैसे चीज़ें समझ में आई, उससे समझ में आया कि नहीं यार इस मूवी में पोटेंशियल तो बहुत है, मतलब अच्छे से बड़ा कलेक्शन निकालने का। बस बात ये थी कि इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो जाए। और जब वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा ही कि कैसे शुरुआत में इस मूवी का कलेक्शन फिर भी थोड़ा कम था, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं तो इसका कलेक्शन लगातार इतना अच्छा जा रहा है कि भाई हर कोई देखकर हैरान है कि यार आखिर इस मूवी में ऐसा क्या था कि इस मूवी ने इतना बेहतरीन कलेक्शन करके निकाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर एक ये भी आता है कि भाई जब भी हम किसी मूवी की रिलीज के बारे में बात करते हैं तो वर्किंग डेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे क्रिकेट में मिडिल ओवर्स का फेज होता है ना, वैसे यहाँ पर हमारे कौन से वर्किंग डेज होते हैं ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कल मंडे गया है, मंडे को इस मूवी ने ऑलमोस्ट 9 करोड़ का बिजनेस किया है। अभी तक जितने भी दिन हो चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए उनमें से किसी भी दिन इस मूवी ने सिंगल डिजिट में कलेक्शन नहीं निकाला था। ये पहली बार है जब इस मूवी का कलेक्शन सिंगल डिजिट में निकला है। बट उसके बावजूद भी जो कि साउथ रिलीज की जो बात निकल कर सामने आ रही है कि भाई इस मूवी को तेलुगु में भी रिलीज किया जा रहा है, उससे इस मूवी को एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। एंड ये बात श्योर हो पाएगी कि यार ये मूवी एक और चंक कलेक्शन का अपने साथ लेकर जाएगी। कई बार क्या होता है, जैसे पुष्पा जब आई थी मुझे अच्छे से याद है, विद इन 1 वीक साउथ के मेकर्स ने इस बात को इंश्योर किया था कि भाई मूवी को हिंदी में भी रिलीज करना है। क्या होता है जब एक मूवी बिल्कुल रेड हॉट टॉपिक होती है ना, तब आप अगर उसको थिएटर में डाल दें तो उसको कलेक्शन आने के, उसको फुटफॉल आने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने क्योंकि 3 हफ्ते का टाइम ले लिया तो इसीलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मूवी जो है शायद थोड़ा सा डाउनग्रेड जा सकती है। शायद अभी हाल फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो मूवी के पास वो पोटेंशियल है कि 700 करोड़ के मार्क को टच कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 600 करोड़ को तो टच करने ही वाली वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूवी को थोड़ा सा और पहले रिलीज किया गया होता, थोड़ा जल्दी रिलीज किया गया होता तो ये मूवी और भी बेहतरीन कलेक्शन निकाल सकती थी। अभी फिलहाल के लिए भी कोई कलेक्शन खराब नहीं है। आज भी मंडे को भी इसने 8.5 करोड़ का 9 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। अगर वहीं हम इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें जो कि आई थिंक 16 दिनों का अभी तक निकल कर सामने आया है, तो 16 दिनों में इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके निकाला है वर्ल्ड वाइड 594 करोड़ का। तो एक तरीके से हम देखें तो भाई 600 करोड़ तो इसका ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्रॉस हो चुका है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। अब देखते हैं इसकी गाड़ी कहाँ जाकर रुकती है। आप बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।